नमस्कार दोस्तों। आज आपको ये सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि फ़िलहाल जो बाहर का कोरोना का वातावरण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप सभी अपने और अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखिए और सरकार की ओर से जो वाहन किया गया है 2 गज की दूरी, हाथ को धोना और मुंह पर मास्क लगाना, ये बहुत सख्त ज़रूरी है। आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें, आप तंदुरुस्त रहें, यही आशा मैं व्यक्त करता हूं। और आज हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक वर्ग पत्रकारिता पेपर क्रमांक 4 के इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम समाचार के मूल तत्व, समाचार संकलन तथा लेखन के आयाम, समाचार पत्रकारिता के मूल तत्व, समाचार संकलन तथा लेखन के मुख्य आयाम, इस पाठ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समाचार का अर्थ या समाचार की परिभाषा, इसको हम देखते हैं। समाचार शब्द जो है, ये समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द का हिंदी रूपांतर है। क्या है? समाचार, ये जो शब्द है अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द का रूपांतरण है। अंग्रेजी का न्यूज़ शब्द न्यू का बहुवचन है। वह न्यू लैटिन के नोवा और लैटिन का जो नोआ संस्कृत के नव शब्द पर आधारित है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सभी का अर्थ है नवीन, नित और नवीन। तात्पर्य है कि समाचार उसे कहेंगे जो सर्वथा नवीन हो। अंग्रेजी का न्यूज़ शब्द जिन 4 अक्षरों से निर्मित है, उससे भी चारों दिशाओं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ का बोध होता है। अतः यह भी कहा जा सकता है कि जो चारों दिशाओं का बोध कराए वह समाचार है। क्या? जो चारों दिशाओं का बोध कराए वह समाचार है। किंतु किसी शब्द को परिभाषित करना बहुत कठिन कार्य है। परिभाषा देने में प्रायः तीनों दोषों अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव से सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो समाचार शब्द की बहुत सी परिभाषाएं यहाँ पर विद्वानों ने दी है। उनमें से हमें सबसे पहले कुछ 1-2-4 परिभाषाओं का हम यहाँ देख लेते हैं। सन 2-4 परिभाषाओं का हम देख सकते हैं। जैसे वृत्तांत, खबर, संवाद, विवरण, सूचना। समाचार के पर्याय शब्द है। समाचार को क्या कहा जाता है? वृत्तांत। क्या? आज का वृत्तांत क्या? आज की खबर क्या है? आज का संवाद क्या है? आज का विवरण क्या है? आज की सूचना। ये ऐसे समाचार के नए नए नाम दिए गए। अमरकोश में वार्ता, वृत्ति, प्रवृत्ति तथा उदंत 4 शब्द समाचार हेतु प्रयुक्त किए गए। अमरकोश जो शब्द है, उस शब्द में समाचार के लिए वार्ता कहते हैं, वृत्ति कहा गया है, प्रवृत्ति कहा गया तथा उदंत कहा गया है। इन सभी शब्दों से किसी घटना की पूर्व जानकारी देने का भाव स्पष्ट होता है, उसे समाचार कहा जाता है। तो समाचार की जो कुछ परिभाषा है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों और पाश्चात्य विद्वानों की परिभाषा यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले भारतीय विद्वान जो है वो है श्री रा र खाड़िलकर। क्या कहते हैं? दुनिया में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन हो, उसका शब्दों में जो वर्णन होगा उसे समाचार या खबर कहते हैं। श्री रा र खाड़िलकर ने क्या कहा है
कि दुनिया में कहीं भी किसी समय कोई छोटी मोटी घटना या परिवर्तन हो, उसका शब्दों में जो वर्णन होगा उसे समाचार या खबर कहते। समझ में आया। दूसरे पाश्चात्य विद्वान हैं विलियम जी ब्लेयर। विलियम जी ब्लेयर, उन्होंने क्या कहा है, अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में हो वो समाचार है। अनेक व्यक्तियों की अभिरुचि जिस सामयिक बात में हो वो समाचार है। दूसरे पाश्चात्य विद्वान हैं वुलसेल और कैंपेबल। इन दोनों ने कहा है, समाचार किसी वर्तमान विचार, घटना या विवाद का ऐसा विवरण है जो उपभोक्ताओं को आकर्षित करे। वुलसेल्स और कैंपबेल ने क्या कहा है कि समाचार किसी वर्तमान विचार, घटना या विवाद का ऐसा विवरण है जो उपभोक्ता कौन, हम लोग, उपभोक्ता माने पाठक, पढ़ने वाले। अगले विद्वान है प्रोफेसर चिल्टन बरा। वो क्या कहते हैं, समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष या उत्तेजना प्राप्त करता है। समाचार के बारे में क्या कहा है, समाचार सामान्यतः वह उत्तेजक सूचना है जिससे कोई व्यक्ति संतोष या उत्तेजन प्राप्त करता है। आगे बढ़ता हूँ। मानक हिंदी कोश के अनुसार रामचंद्र वर्मा ने लिखा है, समाचार का अर्थ आगे बढ़ना, आगे चलना, अच्छा आचरण या व्यवहार, मध्य और परिवर्तित काल में किसी कार्य का व्यापार की सूचना को समाचार मानते थे। ऐसी ताजी या हाल की घटना की सूचना जिसके संबंध में पहले लोगों को जानकारी न हो उसे समाचार कहते। फिर से एक बार मैं दोहराता हूँ कि दोस्तों, मानक हिंदी कोश में रामचंद्र वर्मा ने लिखा है कि समाचार का अर्थ है आगे बढ़ना, आगे चलना, आगे अच्छा आचरण या व्यवहार करना। मध्यकाल और परिवर्तित काल में किसी कार्य या व्यापार की सूचना को समाचार मानते थे। व्यापार की सूचना या किसी कार्य की सूचना को समाचार मानते थे। ऐसी ताजी या हाल की घटना की सूचना जिसके संबंध में पहले लोगों को जानकारी न हो वो क्या है, समाचार है। आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे मैसीफील्ड पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने क्या लिखा है, घटना समाचार नहीं है बल्कि वह घटना का विवरण है जिसे उनके लिए लिखा जाता है जिन्होंने उसे देखा नहीं है। मैसीफील्ड ने क्या लिखा है समाचार के बारे में, घटना समाचार नहीं है बल्कि वह घटना का विवरण है जिसे उनके लिए लिखा जाता है जिन्होंने उसे देखा नहीं है। आगे और एक विद्वान ने लिखा है, पाठक जिसे जानना चाहते हैं वह समाचार है। और एक विद्वान ने लिखा है, समाचार किसी ऐसी प्रचलित विचार, घटना या समस्या का विवरण होता है जिसमें लोगों की रुचि होती है। समाचार किसी ऐसी प्रचलित विचार या घटना या समस्या का विवरण होता है जिसमें लोगों की रुचि प्राप्त होती है, उसे समाचार कहते हैं। समाचार कोई भी बात है जो सामान्य से परे हो। समाचार कोई भी बात है जो सामान्य से परे हो। और कहा गया है, एक लेखक के अनुसार अकस्मात जो घटे वही समाचार है। एक लेखक के अनुसार जो अकस्मात घटे वही समाचार है। जिसे कहीं कोई दबाना चाह रहा हो वही समाचार है, बाकी शेष विज्ञान है। तो दोस्तों, इस तरह
इन सभी परिभाषाओं की ओर अगर हम ध्यान दें या इसके बारे में तहकीकात करें या जाने या इसके अंतर्गत तक निष्कर्ष तक पहुँचे, तो निष्कर्ष एक ही निकलता है कि सरस सामयिक और सत्य सूचना, सरस सामयिक और सत्य सूचना ही समाचार है। मतलब समाचार में इन परिभाषाओं का निचोड़ सार यही कहता है कि समाचार, यह निष्कर्ष निकलता है कि समाचार क्या है, सत्य, सामयिक और सत्य की सूचना ही सरस समाचार है। तो दोस्तों आज के पीरियड में इतना ही, कि इस पीरियड में हमने समाचार का अर्थ और समाचार की परिभाषा देखी। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं समाचार के मूल तत्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।